क्या सिर्फ सही दवा देने से ही मरीज ठीक हो जाता है या फिर डॉक्टर के बोलने का तरीका, उसका मरीज के साथ व्यवहार, उसका मरीज के साथ बना हुआ विश्वास भी इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्या है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। क्या-क्या प्रिंसिपल्स है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के, क्या-क्या कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं और ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप से। क्या होता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप? एक बॉन्ड है ट्रस्ट का जो केयर और रेस्पेक्ट है वो प्रोवाइड कराता है। यानी कि आसान भाषा में अगर हम इसको देखें, ये रिलेशनशिप चिकित्सक और रोगी के बीच का एक गहरा संबंध है जो कि विश्वास पे, करुणा पे और सम्मान पे टिका होता है। और यह सही निदान, प्रभावी उपचार और रोगी के सर्वांगीण उपचार के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे डेवलप जैसे हो रहा है, देखते हैं इसको हम। टेकिंग प्रॉपर हिस्ट्री बाय लिसनिंग पेशेंटली हेल्प्स इन एक्यूरेट डायग्नोसिस। सही से आप अगर सुनते हैं पेशेंट को, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो ठीक से आपको समझ में आएगी और एक्यूरेट डायग्नोसिस तक आप पहुंच पाएंगे। पेशेंट को उसकी जो डिजीज़ है, उसको अच्छे से समझाना है, एक्सप्लेन करना है, सिंपल लैंग्वेज में। इससे पेशेंट का ट्रस्ट है वो डेवलप होता है। जो भी भारी भरकम मेडिकल जो वर्ड्स हैं, वो यूज़ नहीं करते हुए, आसान भाषा में उसको अपनी बीमारी है वो समझानी रहती है। पेशेंट की जो चॉइस है, उसको हमें रेस्पेक्ट करना है। ये बिलीफ को इम्प्रूव करती है और कोऑपरेशन को बढ़ाती है। जैसे कि पिछले जो लेक्चर थे, उसमें हमने डिस्कस किया था ऑटोनॉमी, उसी का पार्ट है ये। अब रेगुलर फ़ॉलो-अप पे आएगा पेशेंट, तो उसको मोटिवेट करना है बेटर ट्रीटमेंट आउटकम्स के लिए। कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे से उसके साथ में कोऑपरेटिवली मतलब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो आधी बीमारी पेशेंट की उसे सुनने से ही ठीक हो जाती है। ऐसा कई बार आपने सुना होगा है ना, कि वो डॉक्टर तो इतना अच्छा है कि उससे बात करके ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है। एक तरह से सत्वावजय चिकित्सा हो जाती है ये हमारी, ठीक है? ए काइंड वर्ड एंड स्माइल कैन रिड्यूस पेशेंट्स एंग्जायटी एंड स्पीड इट्स रिकवरी। पहले से वो बहुत परेशान रहता है, अगर हम उससे प्यार से बात करते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, तो वो बहुत जल्दी रिकवर होता है और उस चीज़ से बाहर निकलने में उसकी बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है? और यही क्रिएट करता है हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप पेशेंट के साथ में। तो देखिए, क्या-क्या की पॉइंट्स हैं इसके, वो देख लेते हैं एक बार। ट्रस्ट और सपोर्ट डेवलप करता है ये, क्लैरिटी और एक्टिव लिसनिंग को प्रमोट करता है, एम्पैथी और रेस्पेक्ट, पेशेंट के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट रहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखता है, ऑनेस्ट एंड एथिकल रहते हुए टाइमली जो है एप्रोप्रिएट केयर जो है हम उसे प्रोवाइड करा सकते हैं, फ़ॉलो-अप और कंसर्न रिपोर्ट रिकवरी। हर पेशेंट को आपको डिग्निटी के साथ में ट्रीट करना है। तो ये सब कुछ की पॉइंट्स है इसके, जो अच्छा रिलेशनशिप है उसके लिए। ये इम्पोर्टेंस है जो कि अभी हमने देखा कि इससे क्या-क्या होगा अगर हम अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो। ट्रस्ट डेवलप होगा, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, ट्रीटमेंट के आउटकम्स अच्छे होंगे, जो पेशेंट को स्ट्रेस, फ़ियर, एंग्ज़ायटी है वो कम होगा ना। हॉस्पिटल सेटअप में और क्लिनिक पे आने पे भी एक तरह का एंग्ज़ायटी डेवलप हो जाता है। हम लोगों के लिए तो वो नॉर्मल एनवायरनमेंट है डेली का, लेकिन जो बाहर से पेशेंट आ रहा है उसको एक एंग्ज़ायटी डेवलप हो हुई रहती है, स्ट्रेस रहता है, फ़ियर रहता है ना, तो अच्छा बॉन्डिंग रहेगा तो ये कम हो जाएगा। क्लिनिकल आउटकम्स सुधरेंगे उसके और ये रेपुटेशन जो है फिजिशियन की सोसाइटी में उसका जो रेपुटेशन है उसको प्रमोट करता है, होलिस्टिक केयर को भी प्रमोट करता है। अब देखते हैं लिमिटेशन और एक्सपेक्टेशन क्या रहते हैं। हमें पता है कि टाइम जो है वो हमारे पास में वो कम रहता है और पेशेंट का हेवी लोड है, तो कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जब-जब पॉसिबल हो पाता है कोशिश करनी है। कभी-कभी पेशेंट की भी अनरियलिस्टिक जो है वो एक्सपेक्टेशन रहती है ना? सब लोगों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता, तो वो थोड़ा-सा एक लिमिटेशन आ जाता है। रिसोर्सेज हमारे पास में कभी-कभी हो सकता है कि कम हो, इस वजह से ये भी एक लिमिटेशन का हिस्सा हो जाता है। कभी-कभी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से और पेशेंट भी मिसकंडक्ट कर देते हैं फिजिशियन के साथ में, इसलिए ये जो हमारा ट्रस्ट है उसमें थोड़ा-सा ब्रेकडाउन आ सकता है ना? इमोशनल बर्नआउट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सुबह से शाम तक
बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, इस वजह से ये कुछ लिमिटेशन डेवलप हो सकती है, ठीक है? फिर भी हमें कोशिश करनी है कि पेशेंट के साथ में हमने जो भी ऊपर एग्ज़ाम्पल लेके और की पॉइंट्स देखा, ये सारा हम डेवलप करें, ठीक है? अब देखते हैं कि अच्छा जो एक फिजिशियन है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, आदर्श चिकित्सक, उसकी क्या-क्या क्वालिटीज़ और ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है? पहले क्वालिटीज़ मतलब उसको इन-इन चीज़ों में दक्ष होना चाहिए और फिर उसके कर्तव्य क्या है, ठीक है? तो आइडियल जो वैद्य है, वो कैसा होगा? जिसके पास ज्ञान होगा, कौशल होगा, अच्छा चरित्र होगा, दया भाव होगा और इनका यूज़ करके वो रोगी और समाज के कल्याण के लिए कुछ बेहतर करेगा ना? तो ये सारी कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि आचार्य जो है श्लोक में बताते हैं ना, श्रुते पर्यवदात्मं बहुसो दृष्टकर्मता द्राक्षम शोच्यम च इति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। जहाँ पे आचार्य ने विषक के, द्रव्य के, परिचारक के और रोगी के गुण बताए हैं, वहीं पे है ना कि बहुत सारे शास्त्र जो है उसका उसको ज्ञान होना चाहिए। सूची, मन और जो शरीर है उसमें पवित्रता होना, है ना? बहुत बार उसने प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो देखा है, खुद के हाथ से किया है और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बनाती है क्या? एक आदर्श चिकित्सक। तो चिकित्सक को ये सब क्वालिटीज़ होना एसेंशियल है। अब ड्यूटीज़ क्या-क्या हैं? आपके पास में नॉलेज भी है, आपने प्रैक्टिकल किया भी है, अपने साथ में बहुत सारे सामने चीज़ें देखी है, पेशेंट देखे हैं, वो सब क्वालिटी है। फिर आपको क्या ड्यूटीज़ है वो परफ़ॉर्म करनी है, वो देख लेते हैं। लाइफ़ को प्रोटेक्ट करना है और हेल्थ को प्रमोट करना है। एक्यूरेट डायग्नोसिस और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है ना। बेस्ट जो है पेशेंट के इंटरेस्ट में, वो हमें उसको देना है। कॉन्फिडेंशियलिटी हम पहले डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में। ऑटोनॉमी एंड चॉइस को देखना, सबको इक्वल ट्रीट करना, ये थोड़ा बस उसी का रिवीजन है ना। डिज़ीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना। हमारे सर कहते थे कि पेशेंट को आपको सिर्फ ट्रीट नहीं करना है, उसको एजुकेट भी करना है। प्रॉपर रिकॉर्ड है वो रखने हैं, जब भी आपसे माँगे जाएँगे या फिर ज़रूरत होगी तो वो काम आएँगे। कंटिन्यूअस आपको सीखते रहना है और अपनी स्किल्स को डेली इम्प्रूव करना है। सबसे इम्पोर्टेंट एथिकल और लीगल प्रिंसिपल्स जो है प्रैक्टिस में, उन सबको हमें फॉलो करना है। तो यही सब फिर से आ रहे हैं इसमें। नॉलेज, क्लिनिकल स्किल, करुणा, ईमानदारी, कॉन्फिडेंशियलिटी, गुड कम्युनिकेशंस, पेशेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है? तो ये कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो कि एक अच्छे चिकित्सक को ये सारी फुलफ़िल करनी होती है। क्या-क्या उसके पास क्वालिटी है और फिर उन सब का यूज़ करते हुए वो अपनी जो ड्यूटी है, उसको अच्छे से निभाएगा। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल से फिर से और समझ ले रहे हैं हम। जैसे कि हम पहले से एग्ज़ाम्पल से समझते आ रहे थे। एक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का पेशेंट आपके पास आता है, तो एक अच्छा जो चिकित्सक होगा, सिर्फ़ दवा नहीं देगा, वो उसको डाइट, लाइफ़स्टाइल, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, फ़ॉलो-अप कैसे आना है और अच्छे से इसको सुनना है, गाइड करना है, ये सारा सिखाएगा ना। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, वो हमें सीखना है और अपनी ड्यूटी है वो परफ़ॉर्म करनी है। ठीक है? क्या-क्या ड्यूटी है वो तो हमने देख ली यहाँ पे, वही है इसके अंदर फिर से। मॉडल्स, ये आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है ये कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के लिए पॉसिबल क्या-क्या जो है हमारे पास में मॉडल्स हो सकते हैं, जिससे डिफरेंट अप्रोच में आप पेशेंट की केयर है वो सीखते हैं ना। तो मॉडल क्या होता है? ये एक पैटर्न है इंटरैक्शन का फिजिशियन और पेशेंट के बीच में, जिससे कि उसका जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग जो है हेल्थ केयर में, वो डिफाइन होती है। तो ये किस-किस तरह के मॉडल्स हो सकते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। मेजर मॉडल्स इस तरह के हो सकते हैं। पितृसत्तात्मक मॉडल, इसमें क्या होगा जैसे पापा जो होते हैं वो मुखिया होते हैं घर के, तो डॉक्टर अथॉरिटी होता है इसमें ना, डिसीजन मेकिंग है वो वही करता है। पेशेंट का पैसिव रोल होता है इसमें, सिर्फ उसको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस। ऐसा कब होगा? इमरजेंसी में, कंडीशन में, चिल्ड्रन है, अनकॉन्शियस है और बहुत सीवियर है ना तब, और ये होना ज़रूरी भी है। हमने देखा था ना कि ऑटोनॉमी के लिमिटेशंस जो थे वैसे। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेटिव मॉडल, डॉक्टर प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन, पेशेंट भी इसमें डिसीजन मेकिंग करेगा ना, और वो कंसल्टेंट की तरह और टीचर की तरह काम करता है इसमें ना। तो ये कब सूटेबल है? जब आपका पेशेंट क्या है, एजुकेटेड है और समझने की कंडीशन में है ना, ये वाली सिचुएशन में नहीं है जो ऊपर हमने देखा, तब आप इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। साथ में इनके एग्ज़ाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे
ये रहा कि पेशेंट इमरजेंसी में है, तो हमें 1 सेकंड भी बिना गँवाए डिसीज़न लेना है। वहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट मॉडल है, वो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इधर इन्फॉर्मेटिव में पेशेंट को हमने समझा दिया है ना, पेशेंट डिसाइड करेगा, चूज़ करेगा, यहाँ ऑटोनॉमी जैसा है कि उसे क्या करना है, वो उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे। फिर है व्याख्यात्मक मॉडल, है ना? यहाँ पेशेंट को सिचुएशन समझाने के लिए हेल्प करनी है। फिर वैल्यूज़, बिलीफ ये क्लैरिफ़ाई करता है डॉक्टर। पेशेंट जो है वो फाइनल डिसीजन करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ना। एग्ज़ाम्पल जैसे हमने इसके साथ में डिस्कस कर लिया, डॉक्टर डिस्कस कर रहा है कि क्या-क्या आपको इसमें चीज़ें हो सकती है और वो पेशेंट की बेस्ट चॉइस में हेल्प करती है समझने के लिए। फिर विचार-विमर्श वाला मॉडल है ना, दोनों साथ में डिस्कस करते हैं ये सब चीज़ों के लिए। अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पार्टिसिपेशन को ये बढ़ाता है, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑप्शन को साथ में डिस्कस किया। सहभागिता मॉडल, यहाँ इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है? शेयर्ड गोल्स और लॉन्ग टर्म केयर के लिए ये काम आता है, जैसे कि क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, वो बहुत समय तक चलेगी, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटिक है पेशेंट, हाइपरटेंसिव है, तो डाइट, एक्सरसाइज़, मेडिसिन, फ़ॉलो-अप इन सब के लिए ये मॉडल है वो काम आएगा। आप एक्स्ट्रा के लिए है ये थोड़ा-सा, तो चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, ये भी ऑटोनॉमी है आपको इसके लिए। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर पेशेंट जो रिलेशनशिप है, उसमें क्या-क्या बैरियर्स है वो हो सकते हैं, ठीक है? कि क्या दिक्कतें आती हैं जिससे इफ़ेक्टिव जो बॉन्डिंग है वो आपका नहीं बन पाता है, ठीक है? तो जो आपसी संवाद और विश्वास है, उसको प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं, वो इसमें हम डेफ़िनेशन में इस बैरियर्स वाले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। देखिए, मेजर बैरियर्स क्या-क्या हैं? कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी पोस्टिंग जैसे ऐसे एरिया में है जहाँ पे हमें लैंग्वेज इश्यूज़ है ना, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, समझ में नहीं आती है, हिस्ट्री लेना ही मुश्किल हो जाता है, तो कुछ-कुछ टर्म ऐसी रहेगी जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है। कोई बहुत जल्दी बोल रहा है या धीरे बोल रहा है, ठीक है? पुअर लिसनिंग, लैक ऑफ एम्पैथी, दोनों की तरफ से ही हो सकता है ये कम्युनिकेशन बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, डॉक्टर का स्ट्रेस, फटीग, इरिटेशन, ठीक है? पेशेंट का फ़ियर, एंग्ज़ायटी और जो है हमारा बायसनेस है वो सब, ट्रस्ट का कम होना, पिछला कोई बैड एक्सपीरियंस है, वो सब इसमें आते हैं। कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स, डिफरेंट बिलीफ्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं डिफरेंट कस्टम के, है ना? कुछ अंधविश्वास और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है वो सब। जेंडर बायसनेस, इन्फ्लुएंस बाय फैमिली और कम्युनिटी वो इसमें आ जाता है। एजुकेशनल बैरियर्स, पेशेंट हेल्थ के बारे में बहुत कम जानता है ना? समझ नहीं पा रहा है इंस्ट्रक्शंस को, अवेयरनेस कम है। फिजिकल एनवायरनमेंटल बैरियर, कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आपको ना, कंफर्टेबल ही नहीं हो आप सुनने के लिए, समझने के लिए और बहुत भीड़ है, प्राइवेसी नहीं है ना, कंसल्टेशन का टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, पुअर सीटिंग अरेंजमेंट स्पेस है, ये सब भी बैरियर की तरह काम करते हैं। एटीट्यूडनल बैरियर्स, एरोगेंट बिहेवियर डॉक्टर का हो सकता है ना, इम्पेशेंस हो सकता है, इग्नोर कर सकता है वो पेशेंट को, डोमिनेटिंग कन्वर्सेशन चल सकते हैं। इकोनॉमिक बैरियर्स में आ जाते हैं, जैसे ट्रीटमेंट की हाई कॉस्ट है, फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट पे हो सकता है, इसकी वजह से वो अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है उसके लिए और इंश्योरेंस फैसिलिटी के लिए थोड़ा-सा डर सकता है ना। जेंडर बैरियर्स, जेंडर जो बैरियर है उसमें जैसे कि मेल और फीमेल की प्रॉब्लम्स कुछ अलग-अलग है, तो मान लो कि अपोज़िट जेंडर वाला डॉक्टर बैठा है, तो हेजिटेशन हो सकता है कुछ सेंसिटिव डिज़ीज़ के लिए, जैसे कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, जेनिटल वाला कुछ डिज़ीज़ उसको हो गया है ना, जहाँ पे वो हिस्ट्री भी ठीक से नहीं बता पाएगा और जनरल एग्ज़ामिनेशन भी है ना, तो वो हो सकता है। कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस, फीमेल डॉक्टर कभी किसी एरिया में कम पोस्टेड है ना, तो डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है इससे क्रॉस जेंडर इंटरेक्शन के लिए। सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, लॉन्ग वेटिंग टाइम, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, पुअर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्टाफ की कमी है ना, ब्यूरोक्रेसी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, ये सारे उसमें हो जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल बैरियर, ओवर डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, लेस ह्यूमन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन है ना ड्यूरिंग कंसल्टेशन, लाइट वगैरह चला गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, डिजिटल लिटरेसी कुछ पेशेंट में नहीं होती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बैरियर की तरह काम करती है। क्या इफेक्ट आता है इसका? अब देखो ये क्या होगा, पुअर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा और अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं बनेगी ना, ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, पेशेंट सेटिस्फेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा सेटिस्फेक्शन और अच्छे से क्या रहेगा कि प्रॉपर जो है ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ज़रा हो जाएगी, रॉन्ग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिले हो सकता है, ओवरऑल जो है पुअर आउटकम्स होगा और डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, पेशेंट है डायबिटीज़ का, वो डाइट
और मेडिकेशन फ़ॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टर्म आपने यूज़ किया है ना? और अच्छे से बीमारी उसको समझा ही नहीं। तो जो आउटकम्स है पुअर डायबिटिक जो हमारा कंट्रोल है, उसके रूप में अब दिखाई देगा। ठीक है? तो इस तरह से ये रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशंस सॉरी इसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में आने वाले जो हमने 10 बैरियर डिस्कस किए ये। इन सबको आप दूर कैसे करेंगे, है ना? जो बैरियर्स आ रहे हैं, उसको दूर कैसे करना है? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स से, ठीक है? क्या है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स? आपकी जो भावनाएँ हैं, वो मरीज़ तक पहुँचनी चाहिए, उसको अच्छे से जानकारी है, वो मिलनी चाहिए। तो ऐसी एक आर्ट जिसके अंदर डॉक्टर के द्वारा मरीज के बीच विचार, भावनाएँ, जानकारी की समझ, सम्मानपूर्ण सहानुभूति ढंग से साझा की जाती है, ताकि सही इलाज और संतोष प्राप्त हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से डेवलप करती है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। करेक्ट हिस्ट्री टेकिंग में हेल्प करती है और एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाती है। पेशेंट सैटिस्फैक्शन और ट्रीटमेंट के आउटकम्स को बढ़ाती है। एंजाइटी वगैरह कम करती है। मिसअंडरस्टैंडिंग कम करती है। कंप्लेंट्स और लीगल इश्यू कम करती है। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी। ओवरऑल जो ट्रीटमेंट आउटकम है, उसको इम्प्रूव करेगी और यही हमारा गोल है। कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसीजर है, वन वे नहीं है। डॉक्टर जो है वो कुछ बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है, सुन रहा है। पेशेंट के साथ में है ना, पेशेंट भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, पूछ रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। तो इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ़ बोलना नहीं है कि उससे ज़्यादा सुनना और समझना, है ना? तो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, म्यूचुअल है, टू वे प्रोसीजर है ये। क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं गुड कम्युनिकेशन के? क्लैरिटी, सिंपल, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज है, वो बोलनी है ताकि पेशेंट को आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है? रेस्पेक्ट, हर पेशेंट को रेस्पेक्ट और पोलाइटनेस के साथ में ट्रीट करना है ना, दया भावना के साथ में। उसके बिलीफ, कल्चर, प्राइवेसी, इमोशन, इनको आपको रेस्पेक्ट करना है। एम्पैथी, पेशेंट की फीलिंग्स को समझना है और उसके साथ में आपको केयर और कंसर्न है, ये दिखाना है ना। अपने खुद को उसकी जगह रख के फिर सोचना है हमें ना। एक्टिव लिसनिंग, पेशेंट को अच्छे से एक्टिवली आपको सुनना है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये समझना है, ठीक है? क्या-क्या गोल हो सकता है गुड कम्युनिकेशन का? पेशेंट को अच्छे से समझना, उसकी डिज़ीज़ और ट्रीटमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, पेशेंट को कोऑपरेट करना और है ओवरऑल जो है हेल्थ को, वेलबींग को प्रमोट करना ना। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। सिर्फ़ आप बोल के ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज से, फिर फेशियल एक्सप्रेशन से, है ना, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, गेस्चर, साइलेंस, इन सब से भी कम्युनिकेट करते हैं ना। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों फ़ॉर्म में आपको अच्छे से उसको समझना है, कम्युनिकेट करना है पेशेंट के साथ में। अब आ जाते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन पे, है ना। क्या-क्या है? मौखिक जो चीज़ें हैं, वो सारी इसमें आएगी। क्लिनिकल प्रैक्टिस का सबसे इफ़ेक्टिव जो है, वो मेथड है ये, वर्बल कम्युनिकेशन। क्या इम्पोर्टेंस है इसका? वही है, अच्छे से आप उसको मोटिवेट कर पाएँगे, है ना? जो पहले हमने पढ़े, वही सारे हैं, ठीक है? तो कैरेक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं? ये इतने सी याद कर सकते हैं आप, है ना? क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज़, बहुत अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है? पोलाइट और रेस्पेक्ट बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियल, कंपैशनेट और पॉज़िटिव, पेशेंट ओरिएंटेड, जो भी आप बोल रहे हैं, वो सारे कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं, इनमें ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं हम कि क्या है ये 7 जो सी है आपका, ये क्लियर बताना है, रोज सुबह शाम ये दवा लेनी है, या तो लिख भी सकते हैं इसको। करेक्ट, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को कम करने में मदद करेगी। कंप्लीट, आपको पूरी दवा का उपयोग कितने टाइम तक लेना है, क्या क्या संभावित उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारे कंप्लीट बताने। कंसाइज, कम शब्दों में सही और जरूरी बात कहनी है, ठीक है। अपनी दवा लेते रहें, इससे आपको लाभ होगा। पोलाइट और रेस्पेक्टफुल वर्ड्स में आपको इंस्ट्रक्ट करना है। कॉन्फिडेंशियल, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया ना, जानकारी साझा नहीं करनी। कंपेसिनेट, उसको बोलना है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मोटिवेट करना है, हम सब आपके साथ में हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना, डूज एंड डोंट उसको समझाने हैं। पथ्य अपथ्य आहार विहार जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको ऐसे इंट्रोडक्शन है वो कराना है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
सिर्फ बोलना ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है ना। चेहरे के हाव-भाव, आई कॉन्टैक्ट, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, आवाज़ का लहज़ा, इन सब से जो आप उसको मैसेज दे रहे हैं, वो सारे आते हैं किसमें? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक फैक्ट देख लेते हैं कि रिसर्च बताती है कि 60 टू 70% जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल है ना। क्या-क्या इसके अंदर है? फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर कैसा है, पोस्चर कैसा है, वॉइस टोन कैसा है, फिजिकल डिस्टेंस और जेंटल टच है ना। हमारे इंडिया में तो ज़्यादा नहीं है, फॉरेन में ये प्रैक्टिस रहता है कि पेशेंट के साथ में हैंड शेक करके और वेलकम करता है पेशेंट, है ना। इससे भी अच्छा जो बॉन्डिंग है वो डेवलप होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, स्माइली एक्सप्रेशन रहना है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखने हैं, है ना। गेस्चर अच्छे से उसकी तरफ, पोस्चर ठीक करके आपको बैठना है, शांत रहना है, सुनना है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से रखनी है। और कभी जब उसको सहानुभूति की ज़रूरत है तो कंधे पे उसकी कंसेंट से हाथ रख के उसको मतलब धैर्य बंधवाना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। क्या-क्या आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव जो वर्बल बिहेवियर्स है वो कौन-सा अवॉइड करना है और क्या अडॉप्ट करना है, ये सारा इसके अंदर है। तो ये जो हमने ऊपर डिस्कस किए वही है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है ना, उबासी नहीं लेनी है, आर्म क्रॉस्ड करके नहीं बैठना है, फिंगर और फीट को, हाथ-पैरों को हिलाते नहीं रहना है अननेसेसरी, है ना। पेशेंट बोल रहा है और आप उसकी तरफ से दूसरी तरफ देखने लग गए या चले गए। तो ये सारी, बहुत ज़्यादा पास और बहुत दूर नहीं बैठना है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है वो मेंटेन करनी है। फेशियल इरिटेशन, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इरिटेट हो रहे हो आप, है ना। एक पेशेंट आपके पास एंग्जायटी से आता है, अब डॉक्टर आई कॉन्टैक्ट उसके साथ मेंटेन करेगा, स्माइल और जेंटल फेशियल एक्सप्रेशन रखेगा, अच्छे से सुनेगा, है ना, शांति से, तो पेशेंट सेफ फील करता है और वो ओपन अप हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ में शेयर करने लगता है। एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, ठीक है? अच्छे से और ध्यानपूर्वक बात सुनना और प्रतिक्रिया देना, ये इम्पोर्टेंट है। रोगी के भावों को आपको समझना है और खुद को उसकी जगह महसूस करना है। तो ये एक आर्ट है जो कि धीरे-धीरे सीखता है पेशेंट और इसी से फिजिशियन, और इससे अच्छा कम्युनिकेशन जो स्किल्स है, वो डेवलप होता है। ये भी आपको एक्यूरेट जो डायग्नोसिस है, उसको समझने में और बेटर ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है ना। पेशेंट की वैल्यूज़ और रेस्पेक्ट, उनसे आपको लगेगा उसको कि मेरा जो है सुनी जा रही है बातें, ये सब एंग्जायटी वगैरह उसकी कम हो जाती है, सैटिस्फैक्शन डेवलप होता है और अंडरस्टैंडिंग ठीक होती है, जिससे कि मेडिकल एरर्स वगैरह है वो कम होती है ना। तो उसको अच्छे से अटेंशन देना है, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली, और उसको बताना है कि आप उसकी केयर कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, जो हमने ऊपर डिस्कस की वैसे ही है इसमें भी। एप्रोप्रिएट आपको रेस्पॉन्ड करना है इसमें। कैसे शो करेंगे एम्पैथी प्रैक्टिकल वे में? आप बी प्रेज़ेंट, टाइम देना है, आपको अटेंशन देना है पेशेंट को, उसकी फीलिंग्स को समझना है, इमोशंस को वैलिडेट करना है, रेस्पॉन्स ऐसे आपको शो करना है जिससे कि उसको पता लगे कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को, उसके साथ हो ना, काइंड और रेस्पेक्टफुल बिहेवियर, केयर एंड सपोर्ट उसको प्रोवाइड कराना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या-क्या सीखा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्या है, कैसा होना चाहिए एक अच्छे डॉक्टर को, क्या-क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए और क्या-क्या उसकी पेशेंट के तरफ ड्यूटीज़ है वो परफ़ॉर्म करनी आनी चाहिए। डॉक्टर की ड्यूटीज़, ये सब डिस्कस किया। फिर हमने पॉसिबल जो मॉडल्स हो सकते हैं वो डिस्कस किए। क्या-क्या बैरियर होते हैं पेशेंट और डॉक्टर की रिलेशनशिप में, ये सारे बैरियर्स हमने डिस्कस किए। कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि इन बैरियर्स को तोड़ सकती है ना, बैरियर्स को हटाने के उपाय भी है ये, वो हमने डिस्कस कर लिए। कम्युनिकेशन 2 तरह के हो सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल। फिर एक्टिव लिसनिंग हमने देखा, एम्पैथी बिहेवियर। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। अब इसमें कुछ लीगल इश्यूज़ वगैरह बचे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें और इसके नोट्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएँगे। थैंक यू।